हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको हेडिंग से समझाऊं कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ऐसे रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो ये लाइट है वो एक टाइप का रेडिएशन है या एक टाइप की एनर्जी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी या रेडिएशन एक ही चीज है, यानी कि जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। तो जो लाइट है वो एक टाइप का रेडिएशन है जिसको हम बहुत समय से जानते हैं। ओके, एंड इनिशियली लाइट को ये माना गया था कि वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एंड उस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉर्पसल्स। ओके, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो लाइट है, सबसे पहले ये सपोज किया गया था, माना गया था कि ये जो लाइट है वो कॉर्पसल्स यानी कि पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, एंड 19th सेंचुरी में इस लाइट का एक नया ही सिनेरियो, एक नया ही थ्योरी जो थी वो सामने आई थी, वो था वेव नेचर। यानी कि 19th सेंचुरी में ये बताया गया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी कैरी करती है। ओके, तो बेसिकली इन द ईयर ऑफ 1870 में साइंटिस्ट जे.सी. मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया था, ये बताया था कि जो लाइट है उसके और भी फॉर्म्स होते हैं अदर देन कॉर्पसल्स। ओके, एंड ये बताया था उन्होंने, ये जो लाइट है जो कि रेडिएशन एनर्जी कैरी करता है, ये ट्रेवल करता है स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यानी कि समझिए, साइंटिस्ट जे.सी. मैक्सवेल ने ये बताया था कि जो लाइट है वो स्पेस में जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड ये जो लाइट है बेसिकली एक टाइप का रेडिएशन या फिर एक टाइप की एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं इन वेव्स की, ओके, तो ये जो वेव्स है जो कि लाइट का एक नेचर है, ये एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अभी आपको ये चीज नहीं समझेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके, फिलहाल मैं आपको इतना समझाता हूं क्योंकि ये 12th का पार्ट है, तो भी एक आइडिया दे रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए या माइनस क्यू चार्ज। ओके, चार्ज क्या होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, राइट, निगेटिव चार्ज होता है, एंड ऐसे हम कुछ एलिमेंट्स के एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी देखते हैं। तो ये जो चार्ज है, जब ये चार्ज मोशन करता है, घूमता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होता है, तो उस कंडीशन पे यानी कि आप ये समझिए कि चार्ज अगर घूमता है तो चार्ज के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, एंड इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। यानी कि अगर एक हमारे पास कोई भी चार्ज है, ओके, जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन ही लेंगे, कोई भी एक चार्ज है, अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसको अभी इतना ही लर्न करेंगे, इतना ही समझेंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि ये इन डेप्थ में आप क्लास 12th में एनीवेज पढ़ने वाले हैं। तो वही बोला गया है कि ये जो वेव्स होती है ये जनरली एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड मैग्नेटिक फील्ड से। इस वजह से इन वेव्स को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जैसे कि मैंने आपको हेडिंग में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड जो वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतना क्लियर है? इन द ईयर 1873 में साइंटिस्ट जे.सी. मैक्सवेल, जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने प्रपोज किया था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। ओके, एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली निकलती रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाय द ऑल्टरनेट करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चीज को समझिए, हाई फ्रीक्वेंसी की जो ऑल्टरनेट करंट यानी कि एसी होती है, एक तरह की करंट होती है। ओके, तो हाई फ्रीक्वेंसी की जो ये करंट होती है, इस ऑल्टरनेट करंट में से लगातार जो है एनर्जी बाहर निकलते जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये जो एनर्जी लगातार निकल रही है, तो जिस वेलोसिटी से बेसिकली ये एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी की वेलोसिटी या उस वेव की वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है लाइट की वेलोसिटी के। ओके, इतना क्लियर है? मतलब कि आप इस चीज को समझिए कि कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी की ऑल्टरनेटिंग करंट है, उस करंट से जो वेव्स निकल रही है जिस वेलोसिटी से,
तो ये जो वेव्स निकल रही है, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से निकल रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जितनी एक लाइट की वेलोसिटी होती है। ओके, एंड ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, किस वजह से प्रोड्यूस हुई है वेव्स? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशंस हो रहे थे। ओके, एंड इस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जो वेव्स जनरेट हुई है, इस पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, देखते हैं वो क्या होती है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी का एमिशन होता है, एमिशन मतलब निकलना, तो एनर्जी जो निकलती है वो लगातार निकलते रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, या इसको बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, यानी कि इसलिए तो नाम इसका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी जो है वो लगातार निकलते रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या फिर आप बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनमें आपको दोनों की ही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइन फॉर्म में, दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। एंड ये दोनों ही फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाइब्रेट होते हैं। ओके, लगातार वाइब्रेट होते हैं। एंड ये दोनों ही फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको एक चीज और पता चल गई कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो वेव्स है प्रोपेगेट करती है, प्रोपेगेट का मतलब होता है कि जो वेव्स है जिस डायरेक्शन पे चल रही है, जिस डायरेक्शन में घुसते जा रही है, जिस चीज में वो आगे बढ़ते जा रही है। ओके, तो इस वेव्स के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे रहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होते ही है, लेकिन इन दोनों फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है ये वेव्स के प्रोपेगेशन के। ओके, इस वजह से इन वेव्स के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपेगेशन करने के लिए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होती है उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है लाइट की वेलोसिटी के, यानी कि कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। ओके स्टूडेंट्स, भले ही इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अलग अलग होती है, बट स्टिल ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होती है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ओके, इस वजह से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है उसमें बहुत सारे टाइप देखने को मिलते हैं। एंड ये जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यानी कि समझिए, अगर माने तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे कंबाइन साथ में लिखते चले गए हम कंटिन्यूअसली, तो ये जो है एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यानी कि ये जो एक पूरी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, बैंडविड्थ जितनी चौड़ाई है, ओके, इस पूरे को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एनीवेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग हिस्से को, अलग अलग रीजन को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो क्या क्या नाम होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि रेडियो वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स रीजन, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल लाइट, एक्सरे एक्सेट्रा। इस टाइप से आपको बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिलते हैं जिसको आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं।
ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, किस फ्रीक्वेंसी में, किस रेंज को हम किस रीजन के नाम से जानते हैं। जैसे हम देख रहे हैं माइक्रोवेव रीजन हो गया, इंफ्रारेड रीजन हो गया, विजिबल लाइट हो गई, एक्सरे हो गई, तो इनकी एक रेंज होती है। ओके, वो रेंज क्या होती है हम आगे आने वाले वीडियोस में एनीवेज पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग रीजन होते हैं कौन कौन से होते हैं, जस्ट फॉर द नेमिंग पर्पस, कि माइक्रोवेव रीजन हो गया, इंफ्रारेड रीजन हो गया, विजिबल लाइट हो गई, एक्सरे, ये एग्जांपल्स है। ओके, तो ओवरऑल इन समरी स्टूडेंट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, वही लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो लाइट है एक टाइप की एनर्जी है या एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसमिट होती है, चलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। एंड जब ये ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो इनकी वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी के इक्वल, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D क्या होता है। आपने अभी तक पढ़ते आए हैं क्लास 10 तक के कि ये एक्स एक्सिस होती है एंड ये वाई एक्सिस होती है, तो ये 1 डायमेंशन एंड ये 2 डायमेंशन, तो इसको 2D बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो एंड जेड एक्सिस भी लिखना हो तो उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। ओके, एक या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा, या आप इसको ऐसे बनाएंगे तब भी ये जेड एक्सिस ही होगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो किया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली ये जो आप वाई एक्सिस देख रहे हैं, इस वाई एक्सिस के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है एंड ये जो एम है, ओके, दैट इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है तो उस कंडीशन पे जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये यहाँ पे इस टाइप से जेड एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे जो अगर वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग ही आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो कैसे होता है मैं बताता हूं, बट उसके पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये तीनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इन तीनों एक्सिस को बाय द हैंड हाथ से दिखा सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप मेरा हैंड देख पा रहे हैं, तो ये जो 4 फिंगर है, ओके, फर्स्ट फिंगर है एंड ये मिडिल फिंगर है, इसको इस तरीके से एक्सपांड कर लेंगे एंड थंब को ऊपर लाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। ओके, ये जो एंगल बन रहा है इस थंब के साथ वो भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है एंड यहाँ पे इसके साथ भी 90 बन रहा है। तो यहाँ पे समझिए अगर हमने वाई एक्सिस के साथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, थंब के साथ जेड एक्सिस के साथ हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड लिए तो ये एक्स एक्सिस दिखाती है आपको डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ओके स्टूडेंट्स, आप सिंपली इसको इस तरीके से एक्सपांड करेंगे तो आपको 3 डायमेंशन समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।